हेलो एवरीवन, नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का आज दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद दूसरा, इस तरीके से अपन कंप्लीट इसका सिलेबस हिस्ट्री का कर रहे हैं और इसी के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा का पूरा मैं आपको ये नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा और इसका जो आपका चैप्टर है स्टेप बाय स्टेप अपन सारे इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, बात आज करेंगे अपन हिस्ट्री की। दूसरा चैप्टर है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे जो अपना जो सेकंड चैप्टर है, इसमें राजा, किसान और नगर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और इसके बाद अपन पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, कंप्लीट जानकारी रहेगी इसमें, नोट्स से सारे के सारे बने हुए, इन नोट्स के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और युद्धों के बारे में भी चर्चा अपन इसमें करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, ठीक है। और वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो आपने हड़प्पा सभ्यता का जो काल था 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट, राइट। तो ये जो था ना, ये है हड़प्पा सभ्यता का काल। और वैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इस जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें थोड़ा वेरिएशन आता है। अगर अपन बात करें कार्बन सी डेटिंग पद्धति की, तो कार्बन सी डेटिंग 14 जो पद्धति है, C14 है कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके हिसाब से इसका जो काल है वो 2500 से लेकर के इसका आपका पड़ता है 1750 BC बिफोर क्राइस्ट। तो उसमें तो थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन एक ऐसा मानेंगे कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये जो है ना, ये एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद फिर वैदिक सभ्यता आई। तो जब 1700 इसके आसपास 1700, 1800, 1900 है ना, ऐसा समय रहा है। ये इसका जब पतन हुआ तो इसके पतन के बाद में फिर आती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात यह है कि वैदिक सभ्यता जो है ना, वैदिक सभ्यता जिसका काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता जो है इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है उसका ऋग्वैदिक काल, फिर वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो कि पहला काल है वैदिक सभ्यता का, प्रारंभिक जो समय रहा है। अब जैसे देखिए, सबसे वेद जो है 4 वेद है और चारों वेदों में सबसे पुराना जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जिस दौरान लिखा गया और प्रारंभिक जो भाग है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और इसका समय जो है ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लोह युग अब बात करेंगे इसके बाद में। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी, मतलब 600 ईस्वी सन, तो ये 1200 सालों का, 1200 वर्षों का जो समय है, इसमें 16 महाजनपदों का विकास होता है। और इस तरीके से अपन जो है इसको विस्तार से अपन इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 16 जो महाजनपद थे, उसमें मगध महाजनपद की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, ठीक है। तो मगध महाजनपद जो है सबसे बड़ा महाजनपद। अगर प्रश्न बनता है कि भाई सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो आपको याद रखना है मगध महाजनपद जो है ये सबसे बड़ा महाजनपद था। अब मगध जो महाजनपद था, इस पे अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था और फिर आता है मौर्य वंश। तो हर्यक वंश जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसने 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आता है
नंद वंश जिसने 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और फिर आता है मौर्य वंश जिसने 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व, कहीं 322 में मिलता है, 322 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन किया था। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जीके में भी आपके काम आएगा। मगध जो साम्राज्य था उसमें इनके राजवंशों के नाम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, जैसा कि आप सबको पता है, और इनके गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे वैदिक काल की। जैसा कि अपन ने देखा वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। और ये जो वैदिक काल है, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। जब हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है 1750 ईस्वी में या फिर 1900 में, जैसा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सन है, उसके बाद में 1500 ईसा पूर्व में जो है वो ये सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों के द्वारा बसाया गया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता की, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है और इसकी भाषा प्राक संस्कृत थी, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी जो है वो वर्तमान जो हम संस्कृत भाषा बोलते हैं उससे थोड़ी सी जो है वो ये अलग थी। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। तो चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना जो है वो वैदिक काल में होती है। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। चलिए, हाँ, तो वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। इसमें एक भाग जो है वो है ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, चार जो वेद हैं उसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। इसका काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य जो वेद हैं, जिसमें 3 वेद आते हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की रचना हुई थी। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं, चारों वेदों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला वेद आता है वो है ऋग्वेद, उसके बाद में फिर आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। और आप यहाँ पे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। तो हम क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। उसके बाद में फिर आपका आता है वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता के बाद में जो है ना फिर महाजनपद काल आता है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध जो धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ है वहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसको अपन पढ़ेंगे। और इस समय जो है नए नगरों का विकास प्रारंभ होता है। अब जो महत्वपूर्ण है हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 6वीं शताब्दी जो है ना ईसा पूर्व, इसको एक परिवर्तनकारी समय या युगांतकारी समय माना जाता है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्या कारण है, क्यों माना जाता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 12th क्लास की है ना, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इस वीडियो को जो है वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ये कंप्लीट कोर्स है जो मैंने अभी 6 सब्जेक्ट बताया उसका कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलेगा। और ये सारी सुविधाएं जो है हम मात्र 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहे हैं ना, 1 साल की फुल वैलिडिटी के साथ ओनली 99 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट का कोर्स। तो अगर आप परचेस करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। और हमारा नंबर है 9079622989। आप इस नंबर को जो है
इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो या तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।